हेलो दोस्तों, आप सबको माल्टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर का दूसरा पार्ट आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, एससीएफ एलसीएम का। तो चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है रिवीजन की दृष्टि से कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दे रहा है। हम यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों पढ़ रहे हैं। लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, तद अनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए कि मतलब इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको एचसीएफ अवश्य दे रखेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों दो संख्या वाली जब भी बात की जाएगा तो आपको एचसीएफ अवश्य दे रखेगा, उसमें अवश्य दे रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको उसमें दोस्तों या फिर आपको गुणनफल दे रखेगा, या फिर दोस्तों आपको योगफल दे रखेगा, या फिर दोस्तों आप लोगों को लासा दे रखिएगा। कम से कम इनमें से एक जानकारी अवश्य दे रखिएगा, अवश्य देगा। इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों इसको याद कर लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चनों में आपको एक तरफ जो है दोस्तों एचसीएफ अवश्य दे रखेगा और एक तरफ आपको दोस्तों यहाँ पर गुणनफल, योगफल या लासा कम से कम इनमें से एक जानकारी अवश्य दे रखेगा। हो सकता है एक के बाद दो भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन एचसीएफ अवश्य दे रखेगा। एचसीएफ नहीं देगा दोस्तों ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपका। तो चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो यही है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 2028 दे रखा है और उनका मासा 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको दोस्तों गुणनफल दे रखा है, दोस्तों तो सदैव जो भी संख्या रहेगा उस संख्या में मासा का गुणा करके हम दोस्तों गुणनफल निकाल लेंगे। उस संख्या में हम मासा का गुणा दे करके गुणनफल के बराबर कर लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसके बराबर। अगर योगफल दे रखता दोस्तों इस गुणनफल के स्थान पर तो इन दोनों संख्याओं में मासा का गुणा करके दोस्तों बीच में हम योगफल का निकाल कर उसके बराबर कर देते। तो चलिए यहाँ से a इंटू बी बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 2028 बटे 13 गुणे 13। तो 13 से एक बार काट देते हैं तो 13 एकन्नम 13 हो जाएगा, बचेगा 7, 13 पचे 65 और 13 छक हो जाएगा दोस्तों 78। फिर 13 से पुनः काट देते हैं, 13 एकन्नम 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, आएगा कितना दोस्तों यहाँ पर 12। मतलब कि a इंटू बी बराबर आपका दोस्तों कितना जा रहा है 12। लेकिन कह रहा है इसमें जोड़ा बनाने के लिए दोस्तों, दो जोड़ा बनाने के लिए। तो जब भी जोड़े का बात करेंगे दोस्तों तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जोड़ा उन्हीं संख्याओं को बनेगा कि जिसका इसका सहअभाज्य संख्या निकाली जाती है। अब बात आए सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं दोस्तों, तो सहअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका मासा 1 है। इसको हम दोस्तों आपको पहले पार्ट में पढ़ा रखे हैं, यहाँ पर केवल दोस्तों हम रिवीजन के दृष्टि से आपसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका अगर हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों जोड़ा, तो ऐसी दो संख्याएं आप देखिए, गुणा कीजिए कि गुणा करने पर 12 हो जाए, लेकिन उसका मासा दोस्तों कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो a इंटू बी, यहाँ पर 1 तो ये हो जाएगा 1 गुणे 12 बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 12, पहली संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 गुणे 6 भी होगा, तो हाँ दोस्तों होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने अभी आपको बताया है कि 6 दूनी 12 तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका मासा भी आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इसका मासा कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी नहीं होगी। तो दूसरा संख्या सोचते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 3 गुणे 4। अब देखिए दोस्तों 3 गुणे 4 लिखिए, 4 गुणे 3 लिखिए, बात एक ही है, 4 3 12 हो जाएगा और इसका मासा भी कितना जाएगा 1। बाकी और कोई संख्या नहीं है दोस्तों। तो एक संख्या ये आ जाएगी और दूसरी संख्या दोस्तों ये आ जाएगी। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार आप दोस्तों आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन इसके ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों पढ़ रहे हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 232 है तथा उनका एचसीएफ 29 है, तो उपर्युक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या
क्या होगी, मतलब जोड़े का बात कर रहा दोस्तों। और आपको उसके साथ साथ योगफल, अगली बार इससे पहले दोस्तों आपको गुणनफल दे रखा था, हमने बताया था कि संख्या अगर दे रखेगा दोस्तों तो आपका होता क्या है, एक होता है ए और एक होता है दोस्तों बी, बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दोनों का आपकी बार क्या करना, अगली बार गुणनफल था, आपकी बार इन दोनों का योगफल करना है। लेकिन जो ये संख्याएं दिए हैं, इन संख्याओं में गुणा किसे किया जाता है दोस्तों, मासा को गुणा किया जाता है। अब बात आया कि ये आते कहाँ से संख्याएं दोस्तों, तो योगफल है तो बीच में करेंगे योगफल, इससे पहले गुणनफल था, हमने गुणन यहाँ पर संख्याओं का क्या किया था, गुणन किया था, तो योगफल है तो इसको योगफल के बराबर करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा, यही होता है दोस्तों ना, मासा गुणे लासा। ये संख्याएं दोस्तों यहीं से निकल कर आते हैं, ये जो सूत्र आता है यहीं से निकल कर आता है। इसको हमने पहले पार्ट में आपको अच्छे से डेरिवेशन करके वहाँ पर बता रखा है कि क्यों होते हैं ये सब। तो अगर नहीं देखें सबसे पहले जाकर वहाँ पर देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपकी बार योगफल है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगली बार गुणनफल था इसलिए वहाँ पर 13 गुणे 13 था, लेकिन यहाँ पर योगफल होने के कारण 29 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ये 29 यहाँ से दोस्तों कॉमन हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 232 बटा हो जाएगा दोस्तों कितना, 29। तो 29 का 3 त्रिका 9, 30 का 29 का पढ़ा दोस्तों कितने बार जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 9 दिन 18 9 30 27 9 8 72, 29 8 दोस्तों एक कट जाएगा, 29 8 कितना हो जाता है, 232, 29 8 कितना हो जाएगा, 232। मतलब दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें जोड़े का ऐसा जोड़ा निकालना है कि जिसका योगफल करने पर दोस्तों 8 आ जाए। जैसे वहाँ पर ऐसा जोड़ा निकालना था कि गुणनफल करने पर उसका कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, और उसके बाद उसका मासा भी कितना होना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। वैसे यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और इन ऐसा योगफल निकालना है उस जोड़े का कि उसका मासा भी 1 आना चाहिए आपका। तो यहाँ पर 1 तो हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 7, 1 तो हो जाएगा 7 1 8। दूसरा दोस्तों अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 प्लस 6, तो 2 और प्लस 6 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 तो यहाँ पर 6 तो 8 तो होता है, लेकिन इसका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, ये तो लिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा दोस्तों 3 5, 5 3 8 होगा, और इसका मासा भी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, आगे अब नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से भी दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 जोड़ा बनेगा ऐसा। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उसका मासा 37 है तो उनमें बड़ी संख्या होगी। अब की बात दोस्तों बड़ी संख्या का बात कर रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर गुणनफल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए। संख्याएं ए बी था, उसमें क्या कीजिए, मासा का गुणा कर दीजिए, और बराबर गुणनफल कितना दिया गया है, 4107 दिया गया है दोस्तों। तो a इंटू बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4107 बटे यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 37 गुणे 37। चलिए दोस्तों भाग देकर देख लेते हैं। तो 4107 में अगर हम भाग देंगे दोस्तों 37 से, तो एक बार जाएगा आपका, तो यहाँ पर 7 3 10 11 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 7, फिर एक बार जाएगा, आ जाएगा आपका कितना दोस्तों, एक बार काटेंगे तो हो जाएगा 111, फिर 37 से काटेंगे तो 37 तिहियाँ दोस्तों, तो 1 गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा, 37 तिहियाँ 111 आ जाएगा दोस्तों, कितना, 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या निकालने के लिए, आसानी से निकल सकता है, देखिए कैसे। अब ऐसा हमें यहाँ पर युग निकालना है दोस्तों, ऐसा युग निकालना है कि गुणा करने पर 3 आ जाए और उसका जो है मासा भी 1 होना चाहिए। तो 1 और 3 का गुणा किया जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा कितना, 3, और इसका मासा भी कितना होगा दोस्तों, 1 आएगा। मतलब युग में केवल 1 निकलेगा, और भी कोई ऐसा संख्या नहीं जिसका गुणा करने पर आपका 3 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब वह संख्याएँ आपका 1 कामा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 1 कामा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर आप देखिए, आप एक यहाँ पर रख दीजिए ए का मान, क्योंकि ए का मान 1, बी का मान यहाँ पर 3 आया है, और बी का मान दोस्तों यहाँ पर रख दीजिए। अब देखते हैं कि यहाँ से कौन सा हो रहा है, जो बड़ी संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 गुणे 37 दिया गया था, इसमें 1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,
गुणे 37 कर दीजिए, आ जाएगा कितना आपका यहाँ पर 37 आ जाएगा। दूसरे वाले का दोस्तों b गुणे 37 है, तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 गुणे यहाँ पर 37 कर देंगे 111 आ जाएगा दोस्तों। तो बड़ी संख्या आपका 37 है कि 111, तो 111 है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा दोस्तों। आसानी से निकाल सकते हैं इससे क्वेश्चनों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका लासा 105 है, तो बताओ वे संख्याएं क्या होगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर उस संख्याओं का बात कर रहा है। योग आपको कितना दे रखा है, इतना, और लासा कितना दे रखा है आपको, इतना। ध्यान दें दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप देखिए, यहाँ पर यह CF नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पर यह CF नहीं दिया है। हमने आपको अभी भी बता रखा है कि कम से कम ये CF आपको दे रखेगा, उसके बाद आपको योग गुणनफल जो भी दिया रहे अलग बात है वो, लेकिन कम से कम ये CF दिया रहेगा। जब ऐसे क्वेश्चनों में ये CF नहीं दिया रहेगा दोस्तों, आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है लासा और योग दिया है, यह CF नहीं दिया है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, लगाने नहीं बैठेंगे कैलकुलस से, वहाँ पर सीधा ऑप्शन को आप चेक करेंगे। तो ऑप्शन से यहाँ पर हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। योग कह रहा है 56, तो योग तो दोस्तों देखिए बनाने वाला भी आपको क्वेश्चन ऐसा बनाएगा दोस्तों कि उसका सब कुछ ऐसा रहेगा, सब ऑप्शन सही है। देखिए कैसे, योग आपका 56 होना चाहिए, 40 16 56 हो जाता है, 45 11 56 हो जाएगा, 21 35 56 हो जाएगा, 31 25 56 हो जाएगा। योग तो सबका 56 आ रहा है। बात यहाँ पर LCM वाला आप देखते हैं, तो LCM हमने आपको दोस्तों बताया था कि सदैव मासा क्या होती है, मासा वही होगी जो LCM को काट देती है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है, अगर जो संख्या इस 105 को दोनों संख्याएं काट देगी वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मासा पूर्णतः LCM को काट देती है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा रखा है आपको। तो चलिए दोस्तों 40 से भाग देते हैं 105 में, तो 4 दूनी 8 4 3 12 4 16, ये 40 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, कंफर्म हो गया। 45 से दोस्तों काटते हैं, 45 2 90, 45 3 आपका 135, कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 21 से काट देते होते, 21 पंचे 105 और 35 3 105, मतलब ये संख्या काट दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन तो आपका यही हो गया है। हमने आपको बता रखा कि CF वही होगा जो LCM को पूर्णतः काट देगा, ये पूर्णतः काट दे रहा है। लेकिन अगला भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 31 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों तब भी आप 105 नहीं आएगा। 25 चौका 100, 25 पंचे आपका हो जाएगा 125 दोस्तों, तब भी नहीं आ रहा। ऑप्शन ये भी गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जब आपको CF ना दे रखा, LCM दे रखा है और योगफल गुणनफल कुछ भी दे रखा है दोस्तों, तो आप वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सदैव आप दोस्तों वहाँ पर किससे करेंगे, सीधा ऑप्शन को चेक करेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है 4 घंटियाँ एक निश्चित तात्कालिक समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, फिर कितने मिनटों में एक साथ बजेंगे दोस्तों। ये सभी दे रखे हैं किसमें दोस्तों, ये सभी दे रखे हैं आपको सेकंड में, ये सभी देख रखे हैं दोस्तों आपको किसमें, सेकंड में दे रखे हैं, और यहाँ पर बात मिनट का कर रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही वीडियो में आपको एक ट्रिक दिखाया था कि अगर कभी भी घंटियाँ बजने का बात किया जाए दोस्तों, किसी कॉलेज की परिसर घूमने का बात किया जाए या किसी दौड़ में प्रतियोगिता में भाग लेने का बात किया जाए दोस्तों, ऐसे में आपको क्या निकालना होगा, सीधा सीधा दोस्तों वहाँ पर LCM निकाल दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 6, 8 और 10 और 12 का यहाँ पर निकाल लेते हैं LCM। तो चलिए दोस्तों इसका LCM हो जाएगा, सीधा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चलिए इसका निकाल देते हैं। 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। 2 से दोस्तों फिर से इसे काट देते हैं, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 3 से काट देते हैं दोस्तों, 1 2 5 1, 5 दूनी 10, 3 30, 30 दूना 60, 60 दूना दोस्तों 120, 120 ये जो आया है दोस्तों किसमें आया है, सेकंड में। इसको हम मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, आ जाएगा दोस्तों कितना, 2 मिनट आ जाएगा। आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं सीधा सीधा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है 3 अलग अलग बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 403 किलोग्राम, 434 किलोग्राम तथा 665 किलोग्राम का है। अधिकतम माप क्या होगी जो इसे पूरी तरह से अलग अलग पूरी तरह माप
सके। चलिए दोस्तों यहाँ पर अधिकतम बात किया है, एचसीएफ ही निकलेगा, हमने आपको बता रखा है। तो चलिए दोस्तों इसका एचसीएफ देखते हैं क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के दोस्तों ये सभी माप जो है किलोग्राम दिए हैं। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हमने आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रखा है, डिफरेंस मेथड। आप ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों केवल डिफरेंस मेथड का प्रयोग कीजिए, एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा, एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। 403 और 434 किसी भी दो संख्याओं का आप डिफरेंस ले लीजिए। तो चलिए इसका डिफरेंस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 31। हमने बता रखा दोस्तों, या फिर डिफरेंस ही जो इसका डिफरेंस आएगा दोस्तों, जो इसका डिफरेंस आएगा दोस्तों, या फिर यही इसका मासा हो जाएगा, या फिर इसके जो होते हैं दोस्तों फैक्टर इसके मासा हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो डिफरेंस 31 है दोस्तों, 31 से भाग देंगे तो 31 से दोस्तों ये भी आपका कट जाएगा, 31 से दोस्तों आपका ये भी कट जाएगा, 31 से दोस्तों आपका ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 31 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप भाग देकर दोस्तों देख लीजिएगा, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 31। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।